ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम लोग सब एक साथ आज फिर बैठ रहे हैं। शुरुआत करेंगे गुरु वंदना से। फिर आज जो है स्वामी ब्रह्मानंद हुए, उनका एक भजन मैं लूँगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगो पाय बलिहारी 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 मैं गुरु के जिन गोविंद दियो मिलाय। गोविंद दियो मिलाय गोविंद दियो
जीवन की कुछ कठिन और कठोर परिस्थितियों का वर्णन ब्रह्मानंद जी कर रहे हैं। मनुष्य जिस दिन से पैदा होता है उस दिन से वो भव सागर में डूब रहा होता है। बहुत लोग भव सागर को समझते हैं कि शायद मरने के बाद कोई समंदर होगा जिसमें हम डूब जाएंगे और जिसमें से हमको तारा जाए। इसके लिए प्रार्थना हमको आज जब हम जीवित हैं तब हमको करनी चाहिए। ये सत्य नहीं है। भव मतलब भावनाएं। भावनाएं मतलब जिसे आप अंग्रेजी में कहेंगे इमोशंस। So you can permit me to say this, that man is an emotional animal, not rational animal, unfortunately. Emotional. रैशनल होते तो शायद बहुत सारे दुख तकलीफों से हम बच जाते, पर हम इमोशनल हैं। आप अपने आप को देख लीजिए, क्या आप इमोशनल नहीं हैं? वो पहला दिन जब माँ के गर्भ से हम बाहर निकले, हमारे इमोशंस का दौर वहीं से शुरू हो जाता है। जो प्यार करे, जो खिलाए, वो हमें अच्छे लगते हैं। जो हमें खेलने खाने को कहें, वो हमें अच्छे लगते हैं। जो हमें डांटे, फिर वो भले माँ हो तो कुछ देर को बच्चा माँ से भी गुस्सा हो जाता है, बाप दादा से भी गुस्सा हो जाता है। बच्चा दुख बर्दाश्त नहीं करता है। बच्चा हमेशा खुशी ढूंढता है, सुख ढूंढता है। खेलना एक भाव है, एक इमोशन है। हंसना एक इमोशन है। रोना क्या एक भावना नहीं? वो भी एक भावना है। दुखी हो जाना एक भावना है। कंपटीशन में चले जाना ये भी एक भावना है। आप एक घर में 2 बच्चे हों, तीसरा पैदा होने वाला हो, तो 2 बच्चों को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि नाउ द मॉम विल हैव अ न्यू बेबी एंड शी वोंट लव अस। So the sibling rivalry is a very common thing. और कभी कभी ये जो बचपने में आपसी लड़ाई और शक आ जाते हैं कि हमारे माँ बाप अब हमें प्यार नहीं करेंगे, वो जब बच्चे जवान हो जाते हैं कभी कभी उस टाइम तक अंदर चले रहते कि बड़े भाई को माँ ज़्यादा प्यार करती, मुझे नहीं किया है। बीच वाला कहेगा पहला बच्चा होता था तो खुशी थी, बैंड बाजा बजा, छोटा हुआ तो बैंड बजा, मेरी बारी कहते थे सब, मुझे याद है सब बोलते थे, ये तो ऐसे ही पैदा हो गया। तो बीच वालों की कोई कदर नहीं होती। बड़े को पूछते हैं, छोटे को पूछते हैं, बीच वाले बेचारे। सच्ची बात तो यह है, मैं भी बीच वाली हूं, इसलिए साधु ही होना पड़ा। क्योंकि अब तो कोई नंबर नहीं, अब तो कोई इज्जत नहीं है। देखो बड़े भाई बहन होंगे तो उन्हीं के कपड़े पहनो, उन्हीं की घिसी पिटी साइकिल, उसी की घिसी पिटी लूना, उसी के घिसे पिटे चप्पल जूते। वो कहेंगे इसको आ जाएंगे, चलो इसको दे दो। बात समझे? तो बचपन में जो अनुभूतियां आप करी हैं, आपने बचपन में आप खाना चाहते थे, आपको खाने को नहीं मिला, वो जो दुख महसूस किया मन ने, अजीब बात है। एक मुझे बड़े अमीर आदमी ने यह बात कही थी कि जब हम बच्चे थे तो पैसे नहीं थे, तो बड़ा जी होता था चॉकलेट खाऊं चॉकलेट खाऊं। अमीर लोगों के बच्चे खाते थे, हमें मिलता नहीं था। आज मैं इतना अमीर हूं कि चॉकलेट फैक्ट्री खरीद लूं, पर खा नहीं सकता हूं क्योंकि डायबिटीज है। बोले जिंदगी ने मेरे साथ मजाक कर दिया। बच्चे थे तो गुड़ खाना चाहते थे, गुड़ मिलता नहीं था। एक सज्जन और बता रहे थे अपने जीवन की कथा कि हम इतने गरीब थे कि कभी कभी दिवाली, कभी कभी किसी बैसाखी पर हम अपने पड़ोसियों के यहाँ से मीठा मांग के खा लेते थे। आज वो बंदा अरबपति है,
लेकिन वो बचपन में जो गुड़ नहीं मिला, जो दूध पीने को नहीं मिला, उसका दुख आज भी है उसको, जबकि वो कई फैक्ट्रीज का मालिक हो चुका है। तो वो जो दुख मन ने महसूस किया बचपन में, वह आज भी उसके अंदर कांटा बन के चुभता है। तो मनुष्य क्या है, भावनाओं में हमेशा उलझा रहता है। गुस्सा आना यह भी एक भावना है, और गुस्से में किसी की मार पिटाई कर दी तो उसको हम रौद्र रूप कहते हैं। ये जो रौद्र रूप आता है किसी के ऊपर, यह भी एक भावना। और डर जाना अपने से तगड़े को देख करके, यह भी एक भावना। जब एक माँ को बच्चे पर प्यार आता है तो वो करुणा भी एक भावना है, उसकी इमोशन होती है। कभी कभी माएँ बड़ा फंस जाती। पहले इतने मुश्किल से 9 महीने गर्भ में धारण किया, लेबर पेन्स सहन किए, बच्चा जन्मा, फिर उसको पाला, फिर उसकी जो चैलेंजेस होती है बच्चे के शरीर में, अब दांत निकल रहे, अब पेट खराब हो गया, अब ये हो गया, अब रात जाग रहा है, अभी सो नहीं रहा है, अभी ये हो गया। और माँ वो सब कुछ करती रहती, सब कुछ करती रहती, सब कुछ करती रहती है। स्कूल भेजना, पढ़ाना, टेस्ट, PTA, all the things she does. And the day he is 20, he says, "Mom, don't sit on my head all times. Give me some space." 20 साल जिंदगी के लगा दिए उसने, and what she gets is, don't sit on my head, don't ask me where I'm going, don't call me when I am with my friends, don't check on my emails. मैं बिल्कुल सच बात बता रही हूँ। कुछ माएँ अपने जवान बच्चों के लिए इतनी चिंतित हो जाती हैं कि वो एक नकली नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती। यस। और बच्चे ने जब देखी एक स्मार्ट सी सुंदर सी लड़की, तो उसने उसे फट एक्सेप्ट कर लिया, उसकी सब एक्टिविटीज। I am pubbing, I am DJing, I am dancing, I am moving about, and mom knows everything. And so mom is like a CCTV camera on the head of that boy. पर दिक्कत उस दिन हो गई जिस दिन उसके लड़के ने उसे मैसेज भेजा, I love you. फिर माँ फंस गई, अब क्या करूँ अब। ये भी एक इमोशन है, करुणा। माँ बच्चे को पालती है, करुणा है, उसकी ममता है, पर फिर यही उसकी ममता उसको उस बच्चे के पीछे पागल बना देती। चिंता में कुछ गलत ना कर जाए, बीमार ना हो जाए, भटक नहीं जाए, गलत लोगों की संगति में ना पड़ जाए। और सच ये है कि अगर आपके बच्चे के साथ आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब इफ यू आर नॉट ओपन टू योर ओन चाइल्ड एंड यू आर नॉट डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग विद दैट चाइल्ड, द चांसेस दैट योर चाइल्ड विल डू समथिंग बैड। तो आपका स्पाई करना उसके ऊपर कुछ आपको उसका लाभ तो नहीं होगा। और जिन रिश्तों में संशय आ जाता है, डाउट आ जाता है, उन रिश्तों में कुछ खटास हो जाती है। अब मनुष्य का मन, स्त्री का मन, माँ का मन करुणा से भरा हुआ है, ममता से भरा हुआ है, तो वो ये समझ नहीं पाती है कि कब उसका समय आ जाता है टू रियली लेट गो ऑफ हर चिल्ड्रन। 80 साल के हो जाते हैं तो पहले बेटा बेटी की चिंता, फिर नाती पोते दोते की चिंता। वो चिंता की रस्सी से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते, और नाम देते हैं कि हम इंसान हैं, तो केयर करना हमारा स्वभाव है। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम बड़े केयरिंग हैं। और केयरिंग और ममता का फर्क क्या है, इसको कौन समझेगा। तो मनुष्य मन
कभी ममता में फंस जाता है, कभी करुणा में फंस जाता है, कभी शत्रुता में फंस जाता है, कभी लोभ में फंस जाता है। फंसना ज्यादा हो रहा है। इसी को ब्रह्मानंद कहते हैं कि हम भव सागर में डूब रहे। हम नहीं चाहते चिंता करना, पर चिंता हो रही है। हम नहीं चाहते हैं किसी से शत्रुता करना, पर जिसने हमारी प्यारी चीज हमसे छीनी हो उस पर हमें गुस्सा तो आएगा।